नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और यह प्रैक्टिस सेट चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है और इसके अंतर्गत आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व करिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ एजीटीए की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट एजीटीए के भी हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें। इसमें जो कंप्यूटर का जो पार्ट है और यूपी जीके का पार्ट है, यूपी जीके और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ। प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आपको रेगुलर क्लासेस जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको उसके बदले में मैं आपसे कह रहा हूँ आप मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। और इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम के लिए, यदि आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्लासेस एग्रीकल्चर की प्रोवाइड की जा रही हैं और जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक 55-12 जिसका विज्ञापन की जो वैकेंसी है उसका भी जो एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में कंडक्ट हो सकता है। अभी डेट शीट जारी नहीं हुई है, तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पर हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित पहला पार्ट है यहाँ पर और क्वेश्चन पहला है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? आपको यहाँ पर बताना, हिंदी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक इसका सही जवाब बनेगा। अपादान कारक के लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न सेकंड है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार आपको बताना है किसका कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का अनुस्वार कार्य करता है, पंचम वर्ण का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर, गुरुजी मेरा, यहाँ पर आपको फिल करना है स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अभिवादन स्वीकार करें। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन नंबर, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है इनमें से? तो सब कोई आपको बताना है इसमें सर्वनाम इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त सर्वनाम है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण आपको बताना है इनमें से। तो आमरण में समास की बात करें तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा और अव्ययी भाव समास की बात करें तो जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आमरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंचन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत है। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो कूलन में, केली में और कलीन, किलकंत है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो वचन आपको बताना है हिंदी में कितने होते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, मंत्री शब्द का लिंग आपको यहाँ पर बताना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उभयलिंग। मंत्री शब्द उभयलिंग शब्द है। अगला प्रश्न 9, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है इनमें से? तो अरुण का समानार्थी आपको बताना है यहाँ पर। तो 9 का आंसर हो जाएगा बिंबा फल, इसका सही आंसर बनेगा। तो अरुण शब्द के समानार्थी शब्द की बात करें तो सूर्य है, तो सूर्य का सारथी तथा कुमकुम है। तो बिंबा फल अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर डी जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं?
तो यहाँ पर आपको बताना है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा उससे दुर्लभ कहेंगे दोस्तों। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ, और ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य विन्यास में सुविधा होती है। नेक्स्ट है आंधी आवे बैठ गंवावे। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ इनमें से आपको बताना है। आंधी आवे बैठ गंवावे, तो लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आप लोग दीजिए। यहाँ पर 11 का आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा संकट से मुंह फेर लेना। तो संकट से मुंह फेर लेना यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है। तो 12 का आंसर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी होता है। अगला प्रश्न, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न 14, बांधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो इस काव्य पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। 14 का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अशुद्ध आपको बताना है इनमें से। तो 15 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध है, तो यहाँ पर डी जो है राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 16, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। अगला प्रश्न है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली में आपको लिंग बताना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। तो कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग है, वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराती है स्त्रीलिंग शब्द कहलाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है इनमें से। तो गुस्से का समानार्थी आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। नेक्स्ट, जिसके पास घर ना हो तो उसे क्या कहेंगे। तो 19 का आंसर हो जाएगा जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है इनमें से। तो 20 का आंसर दीजिए आप लोग। तो 20 का आंसर हो जाएगा तद्भव, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पानिप। पानिप जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो पानिप तत्सम शब्द नहीं है, जबकि धृष्ट, प्रस्थ और पंख तीनों तत्सम शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। तो डर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीति। सीति जो है यहाँ पर डर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है 23, मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त शब्द का विलोम इनमें से क्या है। तो मूर्त शब्द का जो विलोम हो जाएगा अमूर्त। अगला प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा यहाँ पर। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विसर्ग संधि है। निर्धन में विसर्ग संधि है। निर्देश दिया गया है 26 से 30 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक के वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से जिन्होंने कहा था चरथ भिक्षवे चारिक हैं, तो भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके
शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये रहा पैराग्राफ। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, श्रुति धर्म का अर्थ इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदिक धर्म। इसका राइट जवाब बनेगा। तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म, गद्यांश के आधार पर। अगला प्रश्न है 27। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में आपको संधि बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न 29, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 29 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आपको बताना है घुमक्कड़ में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्कड़ यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित 31 है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो सरसों एक तिलहन है, गेहूँ, जौ, मक्का अन्न है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 32 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, 56। ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 56 से -38 घटाएंगे तो 18 यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न है उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन है इनमें से? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो 34 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। अगला प्रश्न 35 क्वेश्चन नंबर है यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में NOITCELES को सिलेक्शन लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा आइडनी किसके लिए लिखा जाएगा? तो यहाँ पर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 36, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए इनमें से। तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 298। अगला प्रश्न है 37, एक प्लेटफार्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 37 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 सेकेंड इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 38, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो यहाँ पे 38 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 39, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए यहाँ पर? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 4132। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है इनमें से। तो सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर बताना है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रीथ इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले बेसियम संख्या है इनमें से? तो 41 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 42,
क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में से उससे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा इनमें से। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अगला प्रश्न 43 है, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो तो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। कथन फर्स्ट है यहाँ पर, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। निष्कर्ष फर्स्ट है, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों निकलते हैं, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो यहाँ पर आपको 43 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। अगला प्रश्न 44 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में से दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी। तो प्रश्न की आकृति दी गई है, यहाँ पर उत्तर की आकृतियाँ हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए, यहाँ पर सही जवाब बनेगा उत्तर आकृति। नेक्स्ट है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति है ये और उत्तर आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न सामान्य जानकारी से संबंधित पहला प्रश्न है यहाँ पर 46, देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 47, अफ्रीका के सुरंग में कौन सा देश स्थित नहीं है। तो प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो 47 का आंसर हो जाएगा लीबिया, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। लीबिया उत्तर अफ्रीका का मगरिब क्षेत्र का देश है। अफ्रीका के सुरंग में 4 देश हैं, पहला इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। अफ्रीका का सुरंग अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। लीबिया देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न 48, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग क्या है। तो परसेंटेज यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण कहलाता है। संरक्षण संसाधनों के उपयोग, आवंटन और संरक्षण की एक नीति है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक जगत के स्वास्थ्य को बनाए रखना, जिसमें मत्स्य, पर्यावास और जैव विविधता शामिल है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा के सही अनवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए इनमें से। तो इनमें से कौन सा है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। तो राइट आंसर हो जाएगा तापीय। अगला प्रश्न 52, यहाँ पर पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी कहलाते हैं। अगला प्रश्न 53 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है को भारत में संविधान का वस्तुकार माना जाता है। तो किसको भारत में संविधान का वस्तुकार माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 56, आवर्त सरणी के 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है इनमें से। तो 56 का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रांसियम परमाणु संख्या 38। नेक्स्ट, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है इनमें से। तो गोवा का क्षेत्रीय संगीत 58 क्वेश्चन नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरिबेलम, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 59, किस pH मान पर
दांत सड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 5.5। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं इनमें से? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न 61 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एस्टर। एस्टर मीठी महक वाले पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है 62, वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बृहद संहिता। बृहद संहिता वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न 63, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर बनेगा एथेंस। अगला प्रश्न 64, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पुडुचेरी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार। 66 क्वेश्चन नंबर है, टेराबाइट मेमोरी इनमें से बतानी है। तो टेराबाइट मेमोरी की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स के बराबर होता है टेराबाइट मेमोरी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 67, एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल फाइल कहते हैं। अगला प्रश्न 68, एक POS मशीन है तो निम्न में से क्या सही है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मुद्रा रहित, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट। अगला प्रश्न 69, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ओपेरा। अगला प्रश्न, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउंड सिंथेसाइजर। अगला प्रश्न, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं इनमें से? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको फिल करना है, में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा FDMA। FDMA का पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लस एक्सेस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिर चित्रों को गति देना एनिमेशन कहलाता है। अगला है 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है इनमें से। तो 74 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्रेन, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम ज्ञात बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था। यह वायरस जनवरी 1986 में जारी हुआ था, जो कि MS-DOS को प्रभावित करने वाला पहला वायरस था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, MS Excel सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो 75 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी इक्वल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 76, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इनमें से? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉफी कप। अगला प्रश्न, यहाँ पर PHP की बात करें दोस्तों, PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर और यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न 77, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो 77 का आंसर हो जाएगा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
जिसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा है और वेब पेज डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कमांड और सेवाओं को परिभाषित करता है। तो एड्रेस के सामने HTTP सेमीकोलन डबल स्लैश इंटर करने वाले किसी भी वेब पेज तक पहुंचाने पर ब्राउज़र को HTTP पर कम्युनिकेट करने के लिए कहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाइथन। पाइथन यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्विक हील, कॉस्पर स्काई और नॉर्टन, यह तीनों ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि पाइथन एक सामान्य कार्य के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीकी का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। तो लेज़र प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र उत्पन्न करता है, और डिजिटल फोटो कॉपिया बहुकार्यात्मक प्रिंटर्स की ही तरह लेज़र प्रिंटर से भी एक जीरोग्राफिकल प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, USA की संस्था MIT ने 2016 से प्रिंट की गई तकनीक विकसित की जिससे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4D प्रिंटिंग कहते हैं। 4D प्रिंटिंग एक ऐसी वस्तु बनाने की प्रक्रिया है जो पानी, हवा, गर्मी या विद्युत प्रवाह जैसी स्थितियों की प्रतिक्रिया में समय के साथ अपने आकार या गुणों को अनुमानित तरीके से बदलने में सक्षम है। तो 4D प्रिंटिंग में यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी से है। 81 क्वेश्चन नंबर, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 जिले यहाँ पर सही जवाब बनेगा। और इन 8 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती है, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, चंदौली, फतेहपुर, सोनभद्र और चित्रकूट यहाँ पर शामिल हैं। अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर 82 का आंसर आप लोग दीजिए। एक तरफ नगर कस्बा है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संत रविदास नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न 86, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 87, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, इसका सही जवाब बनेगा। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और गन्ना मुख्य वाणिज्यिक फसल है। अगला प्रश्न 89, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो 89 का आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो 90 का आंसर बनेगा मुगल सराय क्षेत्र। अगला प्रश्न, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उद्योग शाखा संरचना इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 92 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा की संरचना 3 है, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रॉस बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो 93 का आंसर हो जाएगा जलेसर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जलेसर एटा अपने ब्रास बेल या घुंघरू घंटी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर ब्रास तथा पीतल से निर्मित घंटियों सहित पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला 94,
प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृंदावन में। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो 95 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, होरमसजी फिरोज शाह मोदी। अगला 96 है, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है? तो 96 का आंसर हो जाएगा इब्राहिम शर्की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृंदावन। अगला प्रश्न 98 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोहर यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न 99, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बच्चे के जन्म पर। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट सेकेंड के 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में देखा। दोस्तों इसी प्रकार आपको पर डे जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट में एलिजिबल हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट के जो प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं उन सभी को सॉल्व करिए। और यदि आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।